जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं वो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में ऐसे 2 वचन। आप इस वचन को जरूर सुनिए, ये वचन बहुत शक्तिशाली है। आज हम उनके लिए बताने जा रहे हैं जो किसी भी चीज के एडिक्ट हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं अपनी किसी भी गलत आदतों को, उनके लिए आज भी ये वचन है। उनके लिए आज हम पाक वचन लेकर आए हैं, शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे इन पाक वचनों को पवित्र बाइबल में। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वचनों के द्वारा कि आप अपने नशे से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आपको प्रभु कैसे बचाएगा उन नशों से जिसमें आप पड़े हुए हैं। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सब नशा आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आप उनसे निकलना चाहते हैं तो पाक पवित्र बाइबल को पढ़िए। भाई बहनों, अगर आप किसी नशे में पड़े हुए या आपके साथी किसी नशे में पड़े हुए तो इन वचनों के द्वारा आपका छुटकारा हो सकता। आप इन वचनों को पढ़िए और सुनिए, देखिए आपके जीवन में इन नशों से छुटकारा मिलेगा। तो हम देखेंगे उन शक्तिशाली वचनों को। पहला कुरिन्थी 3:16 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमको हिदायत दे रहा है। अगर आप किसी भी नशे में हैं, किसी भी नशे में लिप्त है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, तंबाकू का, गुटखे का, किसी भी तरह का कोई नशा है, अगर आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं और आपसे नहीं छूट रहा है तो आपने इस वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जैसे वचन में लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो भाई बहनों, हम परमेश्वर का मंदिर है। हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है। इसको हमने तबाह और बर्बाद नहीं करना है, इसका हमने ध्यान रखना है, इसको साफ सुथरा रखना है ताकि परमेश्वर का वास हमारे हृदय में हो सके। परमेश्वर कहां वास करेगा? हमारे मनों में, हमारे हृदय में वास करता है। तो इस मन को, इस हृदय को हमने परमेश्वर के लिए साफ रखना है। अगर आपका हृदय साफ है, आपका पूरा शरीर साफ होगा। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है इन पाक वचनों के द्वारा। इस मंदिर को, इस शरीर के मंदिर को गंदा नहीं करना है, क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है। हमने इस बात को जानना है, समझना है। जैसा वचन कह रहा है, वचन बता रहा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है। तो हमने ऐसी कुरीतियों से, ऐसे गलत कामों से, किसी भी गलत संगति से हमें बचना है, किसी भी एडिक्शन से हमें बचना है। इस वचन के द्वारा क्लेम करना है कि प्रभु तू मुझे बचा। परमेश्वर यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। हर असंभव काम प्रभु यीशु मसीह में संभव हो जाता है। आपको इस वचन को बोलना है। इस शरीर को, इस देह को आपने साफ रखना है। इस शरीर को, इस देह को आपने साफ रखना है, सुथरा रखना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का वास उसमें हो सके और आपके जिंदगी में बड़े बड़े कार्य हो, प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पाने के लिए। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा पाक वचन जो इसी बारे में हमें आगाह कर रहा है और हमें बताता है। पहला कुरिन्थी 3:17 में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर के मंदिर को अगर कोई नष्ट करता है तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करता है। तो परमेश्वर का मंदिर हम है, हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह पे कहा कि वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, इसे गंदा नहीं करना किसी नशे से, किसी गलत कामों से। परमेश्वर ने कहा है जो इस मंदिर को गंदा करेगा उसे वो नष्ट कर देगा। इस वचन में परमेश्वर ने कहा है इस मंदिर का ध्यान रखना है और इस मंदिर को साफ और सुथरा रखना है। तो इस वचन के द्वारा अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, ताकि आपका शरीर पवित्र बना रहे, ताकि उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह का वास हो सके। जी हाँ भाई बहनों, आपने इस मंदिर को, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये हमारा शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। अगर हम इसको गंदा करते हैं तो परमेश्वर इसको ढा देगा, इसको नष्ट कर देगा। इसलिए आपने डरना है, इन वचन के द्वारा आपने डरना है और परमेश्वर के इस पाक वचन पर अमल करना है, ताकि हमारा शरीर साफ और स्वच्छ रहे और परमेश्वर यीशु मसीह इसमें विराजमान हो।
और प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को हम ग्रहण कर सके, क्योंकि पवित्र पाक वचन हमें यह हिदायत दे रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, सुलेमान ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, वो निर्माण इसलिए किया गया था ताकि वहां पे परमेश्वर के नाम की दुआ, प्रार्थना और इबादत हो सके। मगर एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब उस स्थान पर गए, उस मंदिर में गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहां पर व्यापार हो रहा है, वहां पे काले धंधे हो रहे हैं, वहां बिजनेस किया जा रहा है, वहां पे जुआ खेला जा रहा है, वहां तमाम तरह की गलत चीजें हो रही थी। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने, जो बाहर स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, गलत काम कर रहे थे, उनके तख्तों को उठा दिया और पलट दिया। इसलिए भाई बहनों, हमने अपने मंदिर को साफ और सुथरा रखना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने साफ संकेत दिया है कि अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को गंदा करेगा तो उसको ढा दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसलिए भाई बहनों, हमने नष्ट नहीं होना है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हमें साफ और स्वच्छ रहना है। अब बात करते हैं कि हमने शुद्ध कैसे होना है, हमने इन चीजों से आजादी कैसे पानी है, किसी भी नशे से, किसी भी एडिक्शन से हमने आजादी कैसे पानी है। तो उसके लिए यह हिदायत है आपके लिए कि भाई बहनों, आपको अकेले में दुआ करनी, प्रार्थना करनी है। आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, अपने मन को और अपने ध्यान को वचनों की तरफ लेकर जाना है। आपने ऐसी संगतों में नहीं बैठना है जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको लालायित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हमारे साथ बैठो, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, सारा जमाना कर रहा है। नहीं भाई बहनों, सारा जमाना परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता है, मगर आप जानते हो, आप सुन रहे हो, और आप इस वचनों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आप आजादी पा सकते हैं, आप छुटकारा पा सकते हैं। आपने दुआ करनी है, आपने प्रार्थना करनी है। किसी ऐसी जगह जाइए, किसी ऐसे एकांत में जाइए और वहां पर रोकर प्रार्थना कीजिए, वहां पर आंसू के द्वारा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मेरे अंदर ये दोष है जिसको मैं छोड़ना चाहता हूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूं। तू मुझे माफ कर और तू मुझे ताकत दे, तू मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं इस पर विजय पा सकूं और इन नशों को, इन एडिक्शन को छोड़ सकूं, इनसे आजाद हो सकूं। क्योंकि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह तेरे नाम के अलावा। तेरे नाम से ही सब कुछ हो सकता है। मैं तेरी हुजूरी में हूं, मैं तेरी अगुवाई में हूं, तो मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे ग्रहण कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे ग्रहण कर। आपने इस तरह से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, अपने आप को सुपुर्द कर देना है प्रभु यीशु मसीह में, और ज्यादा से ज्यादा आपने वचनों की तरफ ध्यान लगाना है। आप किसी को मत बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करें, आप खुद प्रार्थना कीजिए। एकांत में, अकेले में आप खुद प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे, आपका शरीर महसूस करेगा। जब आपके शरीर में कोई कंपन होगी, आपका शरीर महसूस करेगा, आपकी आत्मा महसूस करेगी। इस तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आपके साथ होगा, जरूर होगा। आपका हर एक नशा, हर एक एडिक्शन यीशु मसीह के पाक नाम से जाती रहेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा हर एक विश्वासी का विश्वास होता है, और उस पर वो विजय पाता है। आप भी विजय पाएंगे और दुनिया देखेगी, आपकी टेस्टमनी तैयार होगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को और अनुग्रह को ग्रहण करें, बचाए जाए और छुटकारा पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।